हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी प्रमोशन स्टेज के बारे में, जहाँ पे हमने पढ़ा था प्रमोटर कौन होता है। कौन होता है बेसिकली प्रमोटर? जिसके दिमाग में आइडिया आया किसी भी कंपनी को खोलने के बारे में, किसी भी कंपनी को बनाने के बारे में। सो उसके जो भी पॉसिबल स्टेप्स होंगे, उसके क्या फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, मटीरियल्स, रिसोर्सेज, प्रॉफिट, रिस्क, वो सारा कुछ कौन देखता है, कौन एनालाइज करता है? प्रमोटर ही एनालाइज करता है। सो इस वीडियो में हम स्टेप्स देखेंगे कि अगर प्रमोटर कोई कंपनी के बारे में अगर सोच रहा है तो उसको किन किन स्टेप्स से निकलना पड़ता है। सो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सो सबसे पहले उसको बिजनेस जो भी उसने अपने दिमाग में जो आइडिया आया है उसके लिए क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी को देखेगा। मार्केट में उस चीज़ की कितनी डिमांड है, क्या लोग उस तरह की, अगर उसने कोई प्रोडक्ट ही बनाना है या कोई सर्विस देनी है, क्या मार्केट में उस चीज़ की डिमांड है। तो अगर उसकी है डिमांड तो उस अपॉर्चुनिटी को वो जल्दी से ग्रैब कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे वो सबसे पहले क्या करेगा, आइडेंटिफिकेशन करेगा, आइडेंटिफाई करेगा किसी भी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को। ठीक है, सो सेकेंडली बात करते हैं हम फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है कि अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा आइडिया आया है किसी कंपनी को लेकर, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कोई कंपनी डेवलप करना चाहते हो, तो आपके दिमाग में आइडिया तो आ गया, लेकिन क्या वो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है? तो इसको क्या कहते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी। क्या उन सब चीज़ों की आपके पास रिक्वायरमेंट है, अवेलेबल हो जाएंगी? जो भी आपने सोचा है, जो जिस भी बारे में आप कंपनी को खोलना चाहते हो, क्या उसके रिलेटेड जो भी मटेरियल है, जो भी रिसोर्सेज है, वो आपको मिल जाएंगे। सो उसके लिए क्या करनी पड़ती है, यहाँ पे स्टडी करनी पड़ती है। स्टडी इन द सेंस कि उसको एनालाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मैंने जो सोचा है, जो भी चीज़ मैंने कंपनी को जो आइडिया दिया है, उससे रिलेटेड सारी जो फैसिलिटी है, सारे जो रिसोर्सेज है वो मिल रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेगा, फिजिबिलिटी स्टडी करेगा। तो किस तरह से, पहले आ गई यहाँ पर टेक्निकल। तो जैसे आपको पता है कि न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, तो अगर वो भी पर्सन किसी ऐसी टेक्नोलॉजी को सर्च कर रहा है या फिर उस नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बारे में सोच रहा है, तो अगर उसका मटेरियल मार्केट में होगा तो वो इजीली उस चीज़ को फॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर जो आइडिया उसने दिया है उसका मटेरियल मार्केट में नहीं है और आप लोग कहीं बाहर से भी इंपोर्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि वहाँ पे हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक पावर इतनी नहीं है कि बाहर से हम वहाँ से इंपोर्ट कर सकें। तो उस केस में पॉसिबल ही नहीं होगा कि जो पर्सन ने आइडिया सोचा है कंपनी के लिए, जो भी वो बनाना चाहता है या कोई नई कंपनी खोलना चाहता है, तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, यहाँ पर टेक्निकली जो प्रॉब्लम आ गई है, टेक्निकल फिजिबिलिटी वहाँ पर नहीं है। ठीक है, जो रिसोर्सेज उसको चाहिए टेक्निकली, जो अगर मान लो कोई मेटल चाहिए या कोई स्टील चाहिए, उसके पास नहीं है, वो मार्केट में नहीं मिल रहा, या फिर उसको इंपोर्ट करने में भी अभी प्रॉब्लम है, नहीं कर पा रहा, तो उस केस में वो सारा प्रोजेक्ट तो उसका क्या हो गया, फेल हो गया। सो उस केस में वो कहता है कि सबसे पहले उसको टेक्निकली स्टडी करनी पड़ती है, फिजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ती है कि क्या वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो सेकेंडली बात करते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल के बारे में। फाइनेंशियल यानी कि अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट पकड़ा है या फिर आप कंपनी के लिए कोई प्रोजेक्ट लेकर आए हो, न्यू आइडिया आया है आपके माइंड में, तो उस केस में आपको फाइनेंशियली भी तो देखना पड़ेगा, फाइनेंस भी तो देखना पड़ेगा। किस तरह से करोगे, मनी का अरेंजमेंट किस तरह से करोगे किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा कि आप कैपिटल कहाँ से लाओगे, आप मनी कहाँ से लाओगे। ठीक है, तो उस चीज़ में क्या आपको उस टाइम पे वो रिसोर्सेज मिल जाएगा, तो ये भी चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, एनालाइज करनी पड़ेगी। प्रमोटर को इस चीज़ को बारे में स्टडी करनी पड़ती है कि क्या मैं जो मनी है उसका अरेंज कर पाऊँगा अपने प्रोजेक्ट के लिए। सो थर्ड हमारी यहाँ बात आती है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, मतलब कि मार्केट में अगर आप कोई चीज़, कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो नया, तो क्या उससे आपको बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा। तो अगर उसमें रिस्क ज़्यादा हुआ तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, आपका प्रोजेक्ट तो फेल हो जाएगा। तो इकोनॉमिक के हिसाब से भी आपको सोचना पड़ेगा कि मार्केट में लोगों में उस चीज़ की डिमांड है कि नहीं है। सो उसी के बेसिस पे आपका जो प्रोजेक्ट है पास किया जाता है। इन सब की स्टडी, अगर ये स्टडी हो जाती है, ये सब चीज़ें आपको मिल जाती है मार्केट में, आपका सब कुछ, मतलब टेक्निकल इशू भी नहीं आया, आपका कोई फाइनेंशियल इशू भी नहीं है, आपका
इकोनॉमिकल इशू भी नहीं है, मार्केट में अच्छे से उस चीज़ की डिमांड है, तो उसके बाद वो क्या करेगा, यहाँ पर नेम अप्रूवल करेगा। अब देखो कोई कंपनी फॉर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका नाम तो कुछ ना कुछ रखा जाएगा ना। तो ये सब करने के बाद यहाँ पे नाम दिया जाता है किस कंपनी को। अब वो नाम किस तरह से होता है, नाम आप ऐसे कुछ रैंडम उठा नहीं सकते कि आपके माइंड में ये नाम आया तो आपने उठा कर डाल दिया, या फिर आपने सिमिलर किसी कंपनी का नाम ले लिया तो आपने वो रिकमेंड कर दिया कि मैं इस कंपनी का नाम भी यही रखूँगा। सो ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। नाम के लिए भी काफ़ी सारी यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, काफ़ी सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिससे गुजर के आपको फाइनली नाम जो है अप्रूवल मिलता है। तो वो किस तरह से वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इसके डिफरेंट पार्ट्स होंगे। तो बेसिकली आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि किन स्टेप से जो है वो निकलता है। अगर आपको प्रमोशन की बात करी जाए तो वो किन किन स्टेप से फॉलो करता है, ठीक है। तो नेम अप्रूवल के बाद वो जाता है फिक्सिंग अप द सिग्नेचर ऑफ MOA, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पर वहाँ पर सिग्नेचर किए जाते हैं। जब उसका नाम फिक्स हो जाता है उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, उस नेम को, उस कंपनी को क्या करने थे वो साइन करते हैं, ठीक है, वहाँ पे सिग्नेचर्स करते हैं। तो यहाँ पे क्या बात आती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है वो भी हम एक डिफरेंट वीडियो में अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। अब देखो इस पर्सन ने, जो प्रमोटर है, उसने ये सब कुछ करने के बाद, फिक्सिंग अपने सिग्नेचर करने के बाद, उसको कुछ प्रोफेशनल लोग भी चाहिए जो कि उसकी कंपनी को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। अब एक पर्सन सारे काम तो संभाल नहीं सकता, बैंकिंग का, रिसोर्सेज का, या फिर फाइनेंशियली कुछ भी ऐसी चीज़ें, अलग अलग टास्क है, वो एक पर्सन तो परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो उस केस में वो क्या करता है, प्रोफेशनल को अपॉइंट करता है ताकि वो इन चीज़ों को हैंडल कर सके, ठीक है। एक पर्सन के पास पूरी नॉलेज नहीं होती है किसी भी फील्ड में। अगर आप कंपनी की बात कर रहे हो तो वहाँ काफ़ी सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं जहाँ पर आपको प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है। जो उसमें प्रोफेशनल होंगे उन्हीं की आपकी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो वहाँ पे वो अपॉइंट करेगा अलग अलग फील्ड में, जिस चीज़ में फील्ड में उसको ज़रूरत है, जिसमें उसको जो उसके फंक्शन परफॉर्म करने हैं वहाँ वो प्रोफेशनल को अपॉइंट करेगा, ठीक है, ताकि जो भी उसका अगला स्टेप है, जो भी कंपनी के रिगार्डिंग जो भी पॉसिबल स्टेप है, वो अच्छे से वो परफॉर्म कर सके, ठीक है। नेक्स्ट आती है बात यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, यानी कि AOA यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पर बात करता है कि फाइनली क्या करते हैं, फिर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, एक फुल फ्लैश डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि AOA होता है, जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है कंपनी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये जो है इसके बारे में हम AOA के बारे में भी हम अलग से पढ़ेंगे। एक सर्टिफिकेट होता है जिसको फिल किया जाता है कंपनी के लिए, ठीक है। तो फाइनली ये सब करने के बाद जो प्रमोटर का काम होता है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हमने स्टेप्स पढ़े ये हमारे किसके थे, प्रमोटर के थे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, आखिर क्या होता है, नेम ऑफ अप्रूवल क्या होता है, फिक्सिंग MOA क्या होती है, या AOA क्या होता है। तो ये डिफरेंट वीडियोज़ में हम समझ लेंगे। सो फाइनली आज का ये वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कराना